हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज विद वंश में। जैसे कि मैंने आपको कल अपनी क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कराया था ग्रामर के अंदर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे चेंज ऑफ प्रोनाउन चल रहे थे, तो उसके दो पार्ट जो है मैंने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी में वो थर्ड पर्सन आता है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाते में बताया था कि थर्ड पर्सन को जो है वो नो चेंज करते हैं, मतलब कि चेंज नहीं होता है थर्ड पर्सन। लेकिन फिर भी मैं आपको एक या दो एग्जांपल देकर यह आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपको कैसे उस सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए, ये है he said to me, comma inverted comma, they play football. they play football। अब देखिए he said to me they play football, तो हमारा यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है वो दे है, और दे जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि दे थर्ड पर्सन के अंडर में आता है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है बल्कि एज इट इज रखना है। he told me that they, अब क्योंकि ये वाला टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। दे प्लेड फुटबॉल। ऐसे ही एक और आप सेंटेंस समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ा और इजी लगे। he said to you, comma inverted comma, she wrote a letter, comma inverted comma close। अब देखिए आप, ये रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। he told you that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का यूज करना है। शी को हम एज इट इज रखेंगे, शी। और राइट, अब ये जो टेंस है हमारा, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को मैंने आपको बच्चों बताया था कि पास्ट परफेक्ट यानी अपने से थर्ड पार्ट में करेंगे। जैसे प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही पास्ट के जो चारों टेंस हैं वो अपने से थर्ड में, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट होगा क्योंकि उसका कोई थर्ड पार्ट नहीं है, उससे कोई थर्ड नहीं है तो नो चेंज। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसका भी कोई थर्ड पार्ट नहीं है तो वो भी नो चेंज, एज इट इज रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो शी रॉट की जगह हमें कर देना है हैड रिटन अ लेटर। देखिए एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को तो हमें पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस को और आप समझ लीजिए। आई सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he was singing a song, comma inverted comma close। देखिए I told me, comma inverted comma रिमूव करेंगे और that का यूज करेंगे। that ही हमें चेंज नहीं करना है, that he was singing का हमें कर देना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में had been singing।
a song। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को काफी समझ आ गया होगा। और जिन सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में होगी, उन टेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच में विल का वुड और शैल का शुड कर देना है। इसी के साथ कुछ वर्ड्स और ऐसे होते हैं जिनको हमें साथ साथ चेंज करना होता है। ये देख लीजिए, सपोज कीजिए डायरेक्ट सेंटेंस में दिस आ जाता है, तो उस सेंटेंस नेक्स्ट में जब हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो दिस को दैट में चेंज कर देंगे। ऐसे ही दीज होगा तो दोज करना है, हेयर होगा तो उसका देयर कर देंगे, नाउ होगा तो नाउ का देन, टुडे टुडे होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हम दैट डे कर देंगे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे, जिसे हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में परसों बोलते हैं। जा चुका जो कल है उसको हम कर देंगे परसों। अब अगर हमारा टुमारो होगा तो उसका कर देंगे हम द नेक्स्ट डे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो भी वर्ड्स आते रहेंगे, जो हमारे शुरू से रूल चले आ रहे हैं, वो तो हमें करने ही है इस सब में फॉलो, लेकिन ऐसे ही नए नए वर्ड्स आते रहेंगे। जैसे कि ये वाली लिस्ट मैंने आपको बताई है कि ये इधर वाले जो भी वर्ड्स आएंगे वो हमें इस सब में चेंज कर देने हैं, तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ। अब देखिए आप, एक और इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन। डायरेक्ट डायरेक्ट में कहीं कुछ चेंज होता है और आपको मालूम है कि कहीं कुछ चीज चेंज नहीं होती। जैसे कि हमारी आदतें, इंसान की या जानवरों की जो भी आदतें होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, एज इट इज रखते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे तारे रात में चमकते हैं और कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, सूरज दिन में चमकता है, ये सब चीजें जो हैं हम चेंज नहीं करते हैं बल्कि एज इट इज लिखते हैं। अब देख लीजिए आप, हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, उस एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए। द टीचर said to the students, comma inverted comma, the stars shine in the day, comma inverted comma close। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये टेंस जो है हमारा, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तारे सॉरी, मैं आपको यहाँ पर जो है डे लिख दिया है मैंने, जबकि हमें नाइट का यूज करना है। ये तो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को तो खुद ही गड़बड़ कर दिया। तो आप देख लीजिए, इन द नाइट, तो यहां पर हम चेंज करेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द स्टार्स शाइन इन द नाइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए आप।
ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हैबिचुअल एक्शन देख लीजिए। द मैन said, comma inverted comma, the dogs bark at the strangers. अब देखिए बच्चों, क्योंकि कुत्तों की आदत होती है जब वो अजनबी इंसान को देखते हैं, सपोज कीजिए हमारी गली में कुछ कुत्ते अक्सर होते ही हैं सभी के एरिया में, और वो जब किसी एक नए आदमी को देखते हैं तो वो उन पर अक्सर भौंकते हैं, ये उनकी आदत होती है। तो इस चीज को भी इंग्लिश ने माना है कि हमें ये चेंज नहीं करना है। हम ये नहीं कह सकते कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, बल्कि वो भौंकते हैं और उनकी नेचर है तो वो भौंकते ही रहेंगे। तो इसलिए इस वाले टेंस को भी हमें चेंज नहीं करना है, बल्कि एज इट इज दैट का यूज करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे और एज इट इज हम इसको लिखेंगे। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर काफी समझ में आ चुका होगा। और भी कोई डाउट है या कोई और एग्जांपल्स या आपको और डिटेल्स समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आपको और भी काफी सारे नए नए एग्जांपल्स के साथ ऐसे ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक और अच्छे से क्लियर करती रहूंगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए प्लीज। ओके, थैंक यू।